ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पूरे मनसा ग्रुप का गहरा संकल्प है कि आज यह शब्द केवल कहे न जाए, बल्कि हर सुनने वाली आत्मा के भीतर में यह उतर जाए। क्योंकि यह जो शाम का दुआओं का सेशन होता है, वह खाली एक परिवार की कहानी नहीं होती है, बल्कि उस साहस की यात्रा होती है जो सामान्य जीवन में भी असाधारण शक्ति बनकर उभर जाती है। हम बात कर रहे हैं कुसुम बहन की, जो निरंतर मनसा सेवा ग्रुप से काफी समय से जुड़ी हुई हैं, निरंतर टास्क में भी भाग लेते हैं और उनका शायद अनुभव भी आपने वीडियो में सुना होगा। उनके युगल की अगर बात करूं तो दिनेश कुमार जी जो हैं वो एक जिम्मेदारी का रूप है। उनकी गारमेंट्स की दुकान है, केवल बेचने की जगह नहीं बनी है वो गारमेंट की दुकान। अगर सच कहूं तो वो एक तरह से संकल्प की प्रयोगशाला बनी है, जहां रोज आत्मसम्मान, परिश्रम और ईमानदारी को सिलकर जीवन के लिए मजबूत भविष्य तैयार किया जाता है। जब परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बाजार की चालें थोड़ी कठिन होती रहती है, तब भी यह आत्मा पीछे नहीं हटती है। और हम आत्माओं की दुआएं अब तो उस दुकान को, उस बिजनेस को भी बहुत स्थिरता प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि भीतर में योग की जब स्थिरता होती है ना, तो बाहरी उतार चढ़ाव को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। उसी घर में एक आत्मा शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ, आप फोटो देख रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ बेटी आरुषि की। साइकोलॉजी की ही पढ़ाई कर रही है वो, केवल डिग्री के लिए नहीं है, एक्चुअल में मनुष्य के मन को समझने का संस्कार है। जहाँ आज की दुनिया जो है वो भावनाओं से थक जाती है, हाँ, वहाँ यह आत्मा मन को समझने की कला सीख रही है। यह पढ़ाई केवल कैरियर नहीं है, अगर देखा जाए तो यह एक सेवा का भविष्य है। क्योंकि जो मन को समझ लेता है, वह आत्माओं को संभालने की शक्ति पा लेता है। तो उसी परिवार की अगर मैं अगली कड़ी की बात करूं तो उनके बेटे तनिष्क की बात करना चाहूंगा, जो कक्षा 11th में पढ़ता है, लेकिन वह आत्मा भविष्य का बीज है, जिसे आज संस्कारों के जल से सींचा जा रहा है। और दुआएं जो है वो उसके ओरिजिनल संस्कारों को मजबूत करने वाली है। साल भर की दुआएं जो हैं उस आत्मा को पावरफुल बनाएगी। हाँ, उम्र छोटी है पर दृष्टि उसकी आगे की रहेगी। यही तो वो अवस्था है जहां सही मार्गदर्शन और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उसके जीवन की दिशा तय करेंगी। यहाँ योग केवल शब्द नहीं है, बल्कि रोज के व्यवहार में उतरती हुई दुआओं की शक्ति बन जाएगा, जो इस आत्मा को स्थिर बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा और जिम्मेदार बनाएगा। और इस पूरे परिवार की जो दूरी है जिनकी मैं बात करूं, जिस आत्मा की वजह से पूरे परिवार को दुआएं मिल रही हैं, उस आत्मा का नाम है बी के कुसुम बहन। हमेशा चेहरे पे तेज, वाणी के अंदर उनकी मधुरता और कहूंगा निरंतर सेवादारी है। हर टास्क को पूरा करने वाली, बिना थके, बिना रुके। सेवा यहाँ उनके लिए बोझ नहीं बनी है, सेवा यहाँ सांसों की तरह स्वाभाविक बन गई है। जब परिवार, कार्य, जिम्मेदारियां और समय सब एक साथ चलते हैं ना, तब भी आत्मा संतुलन में रहती है। यह मैंने पिछले कई महीनों में उनको देखा है। क्योंकि योग ने और सेवा ने भीतर वह आधार बना दिया है जिससे पूरा जीवन टिका हुआ है। सच कहूं तो ऐसा बहुत प्यारा परिवार है जहां पर बाबा के प्रेम की रोशनी निरंतर उतरती रहे। और ये परिवार सबको सिखाए कि आध्यात्म कोई अलग दुनिया नहीं है, यह तो घर के भीतर में उतरने वाली दुआओं की शक्ति है। दुकान में, पढ़ाई में, निर्णयों में और रोजमर्रा के रिश्तों में जब ये दुआएं जुड़ जाती है ना, तब जीवन बिखरता नहीं है, तब जीवन निखरने लग जाता है। तो आज जो आत्माएं सुन रही होंगी ना ये दुआओं का सेशन, वो समझ पा रही होंगी कि ये जो दुआएं हैं वो वास्तव में कितनी कमाल करती है। तो
यह दिल की दुआएं जो हैं वो सभी के मन की शक्ति को बढ़ा देती हैं। तो आप सभी आत्माएं क्या दिल से तैयार हैं और कुसुम बहन को, उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देने के लिए? तो दुआएं दी कैसे जाती है? दुआई मन सिर्फ ये होता है कि अंतर मन से जब हम किसी आत्मा के लिए, जब वो शुद्ध ऊर्जा, पवित्र भावना वाली ऊर्जाएं जब हमारे दिल से निकलती है, तो वह दुआएं जो है उनके घर की सारी दिशाओं को एकाग्र कर देती है। तो अभी इस समय इसी पल हम परमात्मा शिव से कुछ ऐसी दुआ करते हैं कुसुम बहन के लिए, क्योंकि जिस विश्वास के साथ उन्होंने परिवार की दुआएं जो हैं वो बुकिंग करवाई है ना, वो सारी शुद्ध मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाए। शिव बाबा आज ऐसा कमाल कर लो कि इस परिवार के मन में उठने वाले हर विचार स्पष्टता से भरा हो जाए, निर्णय में दुविधा न रहे, उनके कर्मों में आत्मविश्वास जल के पूरे मनसा स्वभा ग्रुप की सारी आत्माएं मिलकर कुसुम बहन के लिए ऐसी दुआ करें कि उनके युगल दिनेश कुमार जी भी अपने कार्य में कभी थकान न महसूस करें। दुकान केवल आय का साधन न बने बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी बनती जाए। हम सब की दिल से उठती हुई दुआ है कि कार्य का दबाव तो बढ़े लेकिन मन और शांत होता जाए, लाभ होता रहे लेकिन विनम्रता बनी रहे। आज यह मन से निकली हुई पुकार है जो सच में बहुत बहुत असर करने वाली है कि यही मन से निकली हुई दुआ है कि इस परिवार के घर में शब्दों की कठोरता न आए, संवाद में मधुरता बन जाए और मोहनी समझ भरा हो जाए। शिव बाबा कुछ ऐसी कृपा करना कि आरुषि की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित न रहे, मन को समझने की शक्ति भी बन जाए और उनकी बातों के अंदर गहराई आने लगे। हम पूरे भाव से यह दुआ करते हैं कि आरुषि आत्मा दूसरों की उलझन देखकर स्वयं न उलझे, उसके अंदर ऐसी शक्ति मिले, ऐसी दुआओं की पावर मिले कि समाधान की रोशनी बन जाए। मन के भीतर से यह प्रार्थना उठती है कि पढ़ाई का दबाव उसकी खुशी न छीने और लक्ष्य का बोझ उसकी सहजता को न तोड़े। यही तो दुआओं की कमाल है जो दूसरे के मन को दिशा दे देता है, मन को शक्ति भर देता है। यही तो मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की सच्ची सच्ची दिशा है। बाबा आज हम सब आत्मा यह भी दुआ करते हैं कि आरुषि का मन तुलना से मुक्त रहे, अपनी गति पर विश्वास रखे और आगे बढ़ता जाए। अब तनिष आत्मा के लिए भी हम सब आत्माओं का शुद्ध संकल्प उठता है कि 11वीं का यह समय उसके संस्कारों की नींव बन जाए, क्योंकि अभी जो दुआ है उसके संस्कारों में नींव डालेंगे ना, वो उसकी सोच को दिशा देंगे। शिव बाबा तनिष की बुद्धि भटकाव से दूर रहे, ऐसी कृपा उस पर बरसाना कि गलत संग का आकर्षण न आए और सही मार्ग सहज दिखता रहे। हम पूरे दिल से यह प्रार्थना करते हैं कि तनिष के भीतर आत्मसम्मान जगे, वो स्वयं को कम ना के और अपने निर्णय पर सदा टिका रहे। आज यह भी दुआ है कि पढ़ाई के साथ साथ उसका मन हल्का बना रहे। कई सारे दबाव आएंगे उसके ऊपर, लेकिन दबाव में भी उसका मन टूटे नहीं। भगवान तेरे से योग सदा उसका जुड़ा रहे। अच्छा, मैं बीके कुसुम बहन आत्मा के लिए भी हम गहराई से, दिल से, अंतर्मन से, पूरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं दिल से दुआ कर रहे हैं। दुआ कर नहीं रहे, ऑटोमेटिकली दुआ उठ रही है कि वो निरंतर सेवा करते हुए भी उनका मन कभी थके नहीं, शरीर बोझ महसूस न करे। शिव बाबा सेवा में रहते हुए भी उनके चेहरे की मुस्कान कभी न बुझे और उत्साह बना रहे, क्योंकि हम पूरे मन से यह प्रार्थना करते हैं कि हर टास्क पूरा करते समय जल्दबाजी न हो, दबाव न हो और संतोष भी तरका बना रहे। आज यही दुआ करते हैं कि सेवा और परिवार एक दूसरे से टकराए नहीं। बस बाबा ऐसी शक्ति उतार दो उनके घर में कि वो संतुलन सदा के लिए बना रहे और उनका मन हल्का हो जाए। अब पूरे परिवार के लिए एक साथ दुआएं उठ रही है कि छोटी बातों पर मन भारी न हो और बड़ा चित्र छोटी बात का बड़ा बने नहीं। शिव बाबा इस घर में अतीत की कड़वाहट न टिके, भविष्य का डर न बसे और वर्तमान जो है वो शक्ति से भरा हुआ शुद्ध बना रहे।
हम पूरे भाव से ये प्रार्थना करते हैं कि आर्थिक निर्णय घबराहट में न हो, स्पष्ट सोच से हो और सही समय पर हो। आज यह भी दुआ करते हैं कि लाभ आने पर अहंकार न जगे और कठिनाई आने पर हिम्मत उनकी कभी डगमगाए नहीं। ऐसी शक्ति उस आत्मा में भर दो। और मन से उठती हुई यह पुकार है कि रिश्तों में अपेक्षा कम हो और स्वीकार्यता अधिक हो और प्रेम उनके घर में स्वतः ही बहता रहे। घर मानो मंदिर बन जाए। शिव बाबा घर का वातावरण हल्का और पवित्र बना रहे, जहां जो आत्मा लौटे वो मन में सुकून पाए। पूरे मनसा सेवा ग्रुप का यह संकल्प है, यह परिवार दिखावे से दूर रहे, सच्चाई में स्थिर रहे और भीतर में ऐसी मजबूती मिल जाए कि वह मनसा सेवा ग्रुप की ऊर्जा और दुआएं जो है वो कवच बन जाए। आज यह दुआ भी है कि कार्य और घर दोनों में संतुलन रहे, कोई पक्ष उपेक्षित न हो और मन न बटे। दिल से निकल रही है ये प्रार्थना कि सुबह की शुरुआत चिंता से नहीं हो, आशा से हो और रात शांति में डूबे। शिव बाबा इस परिवार को शब्दों की चोट से बचाना और मौन की ताकत सिखाना ताकि शांति उनकी बनी रहे। पूरे भाव से अंतर्मन से दुआ निकलती है कि उनके निर्णय लेते समय डर आगे न आए और विश्वास पीछे न हटे, साहस बना रहे। कुसुम बहन जो सुन रहे होंगे इस समय, उनके लिए इतनी दुआओं की बरसात हो रही है कि वो भी सोच रहे होंगे कि इतनी दुआओं की बारिश हो रही है, क्योंकि आज यह भी प्रार्थना है कि समय की कमी मन में झुंझलाहट न लाए और हर काम तुम्हारा सहज गति से होने लगे। मन से उठती हुई यह दुआ है कि कुसुम बहन आपके परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के रोल को समझने लगेगा। यह 2026 में तुलना नहीं करेगा, एक दूसरे का सम्मान बना रहेगा। इस घर में अब आने वाली दुआएं कुछ ऐसा कमाल करेगी कि शिव बाबा की शक्तियां अनावश्यक बहस को नहीं होने देगी। जो आवश्यक बातचीत होगी वो स्पष्ट रहेगी और सबका मन भीतर से शांत रहेगा, क्योंकि ये पूरे दिल से प्रार्थना है कि सबका स्वास्थ्य भी बना रहे, ऊर्जा भी बनी रहे और तुम सभी आत्माओं का शरीर सेवा में साथ दे। इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआ है कि बाहरी परिस्थितियां मन की स्थिति न बिगाड़े, भीतर की आपकी स्थिरता बनी रहे। और मैं अंत में पूरे हृदय से यही शुद्ध संकल्प उठता है कि परिवार सदैव योग में स्थित रहे। और जो भी आत्मा इस दुआ के प्रवाह को मन से सुन रही है ना, जो भी आत्मा अभी सेशन को सुन रही है, हे परमात्मा उनके जीवन में भी शांति उतर जाए। जो इस सेशन को सुन रही है, इन सभी परिवार की आत्माओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मीठे बाबा मैं आत्मा आपके हाथ में सौंप रही हूं, क्योंकि जो आत्माएं सुन रही हैं वो पवित्र आत्मा है, प्योर आत्मा है, किसी के लिए कुछ करने की अच्छी भावना है। तो जो ये वीडियो सुनता है ना, वह भी वास्तव में उनकी जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाता है। इस बात को बहुत पक्का समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, दुआ जो है ना, वास्तव में दुआ नहीं रहती है, यह आत्मा की पुकार बन जाती है। यह वो क्षण है जहाँ शब्द नहीं संकल्प आगे चलता है। शिव बाबा जैसी कमाल करो कि हर सुनने वाली आत्मा भी अपने परिवार का चेहरा याद करे, उनकी जरूरतें याद करे और भीतर से यह महसूस करे कि अब टालना ठीक नहीं है। क्योंकि जब समय हाथ से निकलता है तो पछतावे रह जाते हैं, और जब समय रहते हुए परिवार के नाम से दुआ उठती है तो कहते हैं कि भविष्य संवर जाता है। यह संसार तेजी से बदल रहा है, पर सुरक्षित वही परिवार है जिसके लिए शुद्ध मन से शुद्ध संकल्प उठाया गया हो, जिस आत्मा के साथ परिवार के लिए मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं हो, मानो वह तो योग की शक्ति से जुड़ जाता है। तो मैं आत्मा अभी अंतिम पड़ाव में यही आह्वान करूंगी कि सोचने का नहीं, निर्णय लेने का है, क्योंकि परिवार की दुआ कोई साधारण कर्म नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की बुनियाद है। जो आत्मा आज जुड़ती है वो अकेली नहीं जुड़ती है, वो अपने माता पिता, अपने बच्चे और आने वाली सभी आत्माओं की सुरक्षा को छाया देती है। तो शिव बाबा हर आत्मा के दिल में यह कंपन पैदा करे कि अब देर नहीं करनी है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो अभी भी चाहो तो परिवार की नाम की दुआ की बुकिंग आप करवा सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुआओं जैसी शक्ति, दुआओं जैसा भरोसा, दुआओं जैसा कवच शायद कभी ही मिल पाए। बड़ी भाग्यशाली आत्मा है जिन आत्माओं ने परिवार के नाम की बुकिंग करवाई है। शायद आने वाला समय बड़ा ही परिस्थितियां जो है वो विकट
होती जा रही है, तो अभी सभी आत्माओं में स्थिरता की ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए बार बार बोला जाता है, क्योंकि दिल में एक भावना होती है कि अब सब आत्माओं के परिवार भी सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि आप जहां पर बैठे हो वहां पर उनकी सुरक्षा की बात तो निकलती ही है, और दुआ ही एक ऐसी चीज है जो सुरक्षित कर सकती है। ये नहीं कहता कि पूर्णतः सुरक्षा आ जाए, लेकिन ये बात बहुत पक्की है कि कोई परिस्थिति ऐसे परिवार को हिला नहीं सकती जिनके साथ दुआ है। बड़ी परिस्थितियां भी छोटे में आकर निपट जाती है। तो आज हम बिना देरी किए कुसुम बहन के लिए ढेर सारी दुआएं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसी अंतर्मन से दुआएं निकले कि बस निकलती ही जाए, निकलती ही जाए, निकलती ही जाए। अब तो दुआ देना ऐसा स्वभाव बन गया है कि एक दिन अगर दुआएं न दे तो ऐसा लगता है कि जीवन पूरा खाली सा रह गया। ये दुआ का जो संस्कार जो अभी बना रहे हो ना, वो पूरे कल्प तक चलेगा। और जो आत्मा दुआ देने का संस्कार बना लेती है ना, उसकी ऊर्जा फ्लो में बढ़ती ही रहती है। आत्मा की स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। तो आप भी ढेर सारी दुआएं कुसुम बहन और उनके परिवार को दो, और साथ में जो आत्माएं नहीं है मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, और आत्मा की यात्रा ऐप जिस पर ढेर सारी निशुल्क बुकें उपलब्ध है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करके बहुत सारी नई नई बुकें और हर विषय पर जो है वो ज्ञान के कई सारे रहस्य को आसान भाषा में बताया गया है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई परिवार की दुआओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।